ओम शांति। आपका प्रश्न है, सहन शक्ति और समाने की शक्ति दोनों का अर्थ सही मायने में क्या है? दोनों में क्या अंतर है? उत्तर है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सहन करने का अर्थ यह है कि समय पर चुप रहे, अपने मन को शांत कर पॉजिटिव रहना। समाने के अर्थ है, कोई भी ऐसी बात है तो उसको समा देना है, बाहर यहाँ वहाँ नहीं फैलाना है। और सामना करना अर्थात सिचुएशन के अनुसार युक्ति युक्त सामना करना है। ये तीनों को यूज करने में चाहिए परख शक्ति। सहन कहाँ करना है और कहाँ सामना करना है और कहाँ युक्ति युक्त चलना है, इसके लिए हमें अगर परख शक्ति अच्छी है तो हम छोटी छोटी जो भी बातें हैं उसमें हम रिएक्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। अपने आप को अभी चेक करना है कि सामने वाली कौन सी बातों से घर में झगड़े होते हैं, गुस्से करते हैं, और अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। सभी का सहयोग प्राप्त करने के लिए सबको प्रेम से व्यवहार कर उनके मन को जीतना है। ऐसा नहीं कि कब तक सहन करें, क्यों मुझे ही सहन करना है, लोग मेरा बहुत एडवांटेज लेते हैं क्योंकि हम बोलते नहीं हैं, तो ये सहन करना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मन में दुख होता है, ईगो है, इसीलिए आपको ऐसी फीलिंग आती है सामने रिएक्ट करने की। तो ये सहन कौन कर सकता है? वैसे भी मैंने कई बार इसके उदाहरण दिए हैं कि जैसे वृक्ष होता है, कई वृक्ष लंबे लंबे ऊपर तक जाते हैं और ऊंचे ऊंचे बनते हैं, और कई वृक्ष नीचे इतना फैला हुआ घेराव डालता है और पत्थर भी उनको ही खाना पड़ता है, क्योंकि वो जो वृक्ष झुका हुआ है वो तब झुकता है जब उसके पास फ्रूट है और किसी को छाया दे सकता है। तो पत्थर भी उसको ही मारते हैं फ्रूट खाने के लिए, लेकिन वो अपना जो भी गुण है देने का और सहन करने का, वो नहीं छोड़ता है। तो जिसके पास कुछ देने का है उसको ही सहन करना पड़ता है, और जो ऊंचे ऊंचे झाड़ जाते हैं, वृक्ष बनते हैं, ना किसी को वो छाया देता, ना किसी को फ्रूट फल देता, तो उसको कोई पत्थर भी नहीं मारता। इसका मतलब जब हमारे में देह अभिमान है और अवगुणों से हम भरपूर है, किचड़ा ही किचड़ा है, तो हमें कौन हमारे पास आएगा? कोई नहीं। इसीलिए हमें ऐसे भी नहीं करना है कि मुख से रिएक्ट नहीं करते लेकिन मन में चलाए रखते हैं, या दुखी होते हैं या रोते रहेंगे, तो ये भी सहन करना नहीं हुआ। क्योंकि ये क्यों सहन करने की बात है? हमारे नए कर्म फिर से
ऐसे ही पाप कर्म ना बने और फिर से हमें ये भोगना ना पड़े, या हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी खींचकर कर्म को करे ना करे, इसके लिए जरूरी है। लेकिन अंदर चला या रोया रखा, कई तो कहते हैं मैं मरूंगी तो भी नहीं भूलने वाली, इतना छप गया है। तो मैं यही कहूंगी, अगर ये सिचुएशन अच्छी लगती है, दुख अच्छा लगता है, लेके जाओ, दूसरे जन्म में भी वही चीज मिलेगी आपको। अगर दूसरे जन्म में नहीं चाहिए तो यहाँ ही छोड़ना सीख जाओ। तो ये जब कोई भी सिचुएशन आती है तब चुप रहना और समाना और युक्ति युक्त योग युक्त कर रहना, उनका ध्यान खींचना, यहाँ परख शक्ति चाहिए। हमने यूट्यूब पर भी कितने टॉपिक इसके रखे हैं, सभी शक्तियों का। साथ साथ सिस्टर शिवानी का भी 8 शक्ति का अलग अलग रखे हैं, आप वो टॉपिक सुन सकते हैं। और वैसे भी सारे राज समाये हुए हैं हमारे सभी टॉपिक में। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। उसको सुनना है, समझना है, धारण करना है। जितना आप उसको समझने का प्रयत्न करेंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और सारी बातें समझ में आएगी। साथ साथ पुण्य भी कमाना है तो लाइक शेयर और कमेंट करना। तो बात चल रही थी, परख शक्ति चाहिए। जैसे हमारे बच्चे कोई गलती करते तो हम बाहर वालों को नहीं बताते ना, उनको मन में समा लेते, माफ कर देते और सुधारने का प्रयत्न करते। ऐसे ही अगर किसी की भी गलती है, चाहे परिवार वालों की, चाहे आड़ोस पड़ोस के, चाहे यज्ञ की, सेंटर की, कोई भी बीके भाई बहनों की, किसी की भी कोई गलती है तो उसको भी फैलाना नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है, कोई किसी बोल देता है, कुछ ने कुछ गलत किया है, तो जो भी कहना है मुझे बता दो। मना परमात्मा के सामने सब कुछ बता दो। उल्टी करना है तो वहां ही करो। जब हम बीमार होते हैं, वॉमिट होती है तो कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में ना। क्यों? क्योंकि बीमारी ना फैले। इसीलिए यहाँ भी परमात्मा यही सिखाते हैं कि आप मुझे कह दो तो आपका भार हल्का हो जाएगा और इस बातों से बाहर नेगेटिविटी नहीं फैलेगी। और ऐसा है तो कोई इंचार्ज जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, इंचार्ज बहन को बता देना है, या ऐसी कोई आत्मा है जिसको आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, उसको बताकर छूट जाना है। इसीलिए ये इसको कहते हैं समान है। क्योंकि जब ये बातों को हम बाहर फैलाते हैं या यज्ञ की डिससर्विस करते हैं तो बहुत सूक्ष्म पाप कर्म बढ़ते हैं, बहुत बड़े लीकेजेस होते हैं हमारे अंदर। इसीलिए पुरुषार्थ करते भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, सच है तो बताना ही चाहिए ना, तब तो सुधरेगा, तब उसको पता चले। तो लेकिन उसको सुधारना है तो उसकी कहने की रीत अलग है, वो सीखना पड़ता है कि कब उसको कहे, कैसे युक्ति युक्त योग युक्त कहे। ऐसा नहीं कि सच्चा है तो कड़वा लगेगा लेकिन बताई दे, नहीं। तो ये सब बातों को हमें ध्यान देना है। तो समाना, सामना करना और सहन करना। वैसे तो कहूँ तो सारी शक्तियों को समय पर यूज
कर नए कर्म, पाप कर्म बचे, पाप कर्म से हम बचे और हमारा ये जो एक एक कर्म जो है वो अच्छे पुण्य कर्म बने। यही ये सारा ज्ञान का सार है, पुरुषार्थ का सार है। तो इसके लिए कर्म की गुह्य गति और ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है? है राज्यों के 7 दिन के हर एक के कोर्स में हम ये सुनते, ये पढ़ते आए हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं, मनुष्य की योनि में ही जन्म मिलता है। और लेकिन एक ऑडियो में सुना कि दादी गुलजार तो शिव जी की छोटी नंदी थे, तो वो पुनः जन्म में नहीं आएंगे। तो नंदी और मनुष्य जन्म ये समझना है। उत्तर है, देखो लगते हैं आपने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है क्या? उसी दिन आ जाता है कि नंदी कौन है। शिव मंदिर में उनके जो भी उनके साथ सिंबल रखे हैं या जो भी उसकी पूजा में यूज करते हैं, उसका सारे आध्यात्मिक रहस्य है। हाँ? जैसे कछुआ होता है, नंदी रखी है, हनुमान जी बाहर होते हैं एक साइड पर गणपति होता है। ये सभी चीजें रखी है, उसका आध्यात्मिक रहस्य है। उसका हमने यूट्यूब पर भी रखा है। तो नंदी का अर्थ है शिव का रथ। लोगों ने नंदी बिठा दी है, वास्तव में ब्रह्मा बाबा। तो यहाँ नंदी कोई गाय नहीं है या नंदी नहीं है या बेल नहीं है। यहाँ ये रथ ब्रह्मा बाबा के लिए कहा जाता है। तो ये जो दादी गुलजार है वो भी तो रथ था ना, दोनों को लाती थी। इसीलिए वो बड़ा रथ, ये छोटा रथ। तो यहाँ कोई छोटी नंदी या प्रैक्टिकल प्राणी की बात नहीं है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को देखने का अर्थ क्या है? इससे सफलता कैसे मिलती? उत्तर है, आदि मध्य अंत को देखने का अर्थ है कि कोई भी कर्म करते हैं या कोई भी सिचुएशन आती है, तब हमें सोचना है कि ये जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा पास्ट का आया, वो पास्ट का है, फल आया। अभी हम क्या करेंगे, करना है जिससे हमारा भविष्य अच्छा भाग्य बने। तो ये तीनों काल का राज समझकर उसको प्रैक्टिकल यूज करना है, तब हमारे कर्म पाप कर्म से पुण्य में परिवर्तन होंगे। तो इससे ही सफलता मिलती, क्योंकि हमारा नेगेटिविटी नहीं होगी या नेगेटिव कर्म नहीं होगा। तो हर कर्म में हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है। ठीक है। ओम शांति।